गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलो देखो हेलो अल्केन और हेलो एरीन, हम लोग हेलो अल्केन पढ़ चुके हैं पहले। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन। ये है आपका हेलो एरीन। तो हेलो एरीन किसे कहते हैं? सुनिए कि जब बेंजीन की संरचना से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो आप उसे हेलो एरीन कहते हैं। फिर से एक बार, जब बेंजीन की संरचना से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो इसे हेलो एरीन कहा जाता है ना। अब हैलोजन परमाणु में कौन कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन। तो पहले बेंजीन क्या है ये समझो। ऐसे लेवल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो कार्बन से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है आपका कार्बन। और सभी कार्बन पर एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन। अब कार्बन के बॉन्ड तो पूरे हो नहीं रहे हैं, 4 बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 ही है, 4 नहीं है तो एक डबल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद 1 2 3 4, ये हो गया आपका बेंजीन। या इसी को आप ऐसे भी लिखते हो, इस तरह से भी आप बेंजीन बनाते हो। या फिर आप बेंजीन को इस तरह से नहीं लिखकर इस तरह से भी लिखते हो, ऐसे भी, यानी बॉन्ड यहाँ भी कर सकते हो तो। या इसी बेंजीन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ये गोल का मतलब है जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा डीलोकलाइज करता है, घूमता है, और घूमने से उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा बन जाता है। ये सभी बेंजीन है। ये जो बेंजीन का संरचना है केकुले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, केकुले। एनीवे, अब आगे हम लोग बढ़े तो हेलो एरीन क्या है? तो जब बेंजीन, ये बेंजीन है और बेंजीन की संरचना से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, ये हैलोजन है ना, तो आप उसे कहते हो हेलो एरीन। क्या कहते हो? हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या हो गया? C6H5X, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा तभी तो X आया। तो X का जगह आप ले सकते हो Cl, Br, I या F। और चारों देखो क्या होता है इसका। यदि आप यहाँ पर लेते हो F, इसका नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन फॉर्मूला हो जाएगा वही C6H5F। यदि आप यहाँ लिखते हो Cl, इसका नाम होता है फ्लोरोबेंजीन। यदि आप ये वाला लिखते हो Br, नाम होगा इसका ब्रोमोबेंजीन। और यदि आप क्या लिखते हो? I, नाम होगा इसका आइडोबेंजीन। हो गया? एंड ये जितने भी देख रहे हो सब हेलो एरीन होते हैं, है ना। हेलो एरीन, एरीन माने होता है बेंजीन। ये होगा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन। लिखो आप जरा जल्दी से लिखो तो हेलो एरीन लिख के डाल दीजिए। देखो, जब बेंजीन की संरचना से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, जब बेंजीन की संरचना से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो इसे हेलो एरीन कहते हैं। तो इसे हेलो एरीन कहते हैं। देखो, इसका सामान्य सूत्र C6
H5X होता है बोर्ड पर लिखा रहा था तब भी देख कर नहीं लिखा जाता। कॉपी करो, ये नहीं भी कर सकते हो, ये खाली कर लो, या दोनों करना है दोनों करो, जल्दी करो। ये सब बेंजीन है और बेंजीन पर X आ गया तो ये हो गया हेलो एरीन, या हेलो बेंजीन भी बोल सकते हो, हेलो बेंजीन। चलो जल्दी करो। स्क्रीनशॉट ले लो, कैमरा को इधर बंद। ये करो मतलब पॉज। चलिए बढ़े आगे हम लोग। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 11 में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थो, मेटा एवं पैरा। 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ शॉर्ट में पढ़ेंगे थोड़ा। ऑर्थो मेटा, मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि आपको ये समझ जाएं कि ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑर्थो, मेटा एवं पैरा, ये है ऑर्थो, ये है मेटा एंड ये है पैरा। तो ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, पैरा क्या है, समझिए। ऑर्थो कहते हैं कि ये बेंजीन है और बेंजीन पर मान लेते हैं ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है और यहाँ भी ब्रोमीन है, तो 1 और 2 पोजीशन पे तो ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 और 6। कौन कौन पोजीशन में ब्रोमीन है, 1 और 2। तो आप 1 2 पोजीशन को कहते हो ऑर्थो। यदि समूह 1 नंबर और 2 नंबर पे रहे तो आप इसको कहते हैं ऑर्थो, है ना, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो, ORTHO। और इसको ही ये 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन क्या इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो। यानी बेंजीन के 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। फिर से एक बार क्या बोले, बेंजीन के 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। अब ये इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1 2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो क्या, बेंजीन। या इसी का एक और नाम हो गया, ऐसे आप लिख सकते हो ऑर्थो, ऑर्थो डाइब्रोमो, ऑर्थो क्या, डाइब्रोमो बेंजीन। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग O, याद रखिएगा स्मॉल O लिखना है, कैपिटल O नहीं, O डाइब्रोमो बेंजीन। तो क्या बोले, बेंजीन के कौन कौन पोजीशन को, 1 2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो। अब यहाँ पर देखो मेटा दिखाई देता है, देखो तो यहाँ तक दिखाई देता है, देखो। तो बेंजीन के मेटा किसको कहते हैं, बेंजीन के 1 3 पोजीशन को, 1 3 मतलब एक BR यहाँ हो और यहाँ हो, कौन पोजीशन चला गया, 1 2 3 4 5 6, कौन पोजीशन हुआ, 1 3 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा। 1 3 पोजीशन मेटा, 1 3 पोजीशन क्या कहा गया, मेटा, है ना। और इसको हम ऐसे भी सकते हैं 1 3 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो क्या, बेंजीन। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग मेटा, मेटा क्या, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो बेंजीन। या इसी को लिख सकते हैं स्मॉल है, कहता है ना, डाइब्रोमो बेंजीन। ये सब हो गया आपका मेटा। और पैरा क्या है, पैरा,
तो बेंजीन के 1,4 पोजीशन को पैरा कहते हैं। 1,4 देखो यहाँ भी बी आर हो और यहाँ भी बी आर। तो एक है 1 2 3 4 5 और 6। 1 और 4 जो पोजीशन है बेंजीन का वो कहलाएगा पैरा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1,4 पोजीशन। 1,4 पोजीशन क्या कहलाएगा? पैरा। क्या कहलाएगा? पैरा कहलाएगा। या फिर इसी को 1,4 डायब्रोमो बेंजीन ये भी कहते हैं इसको। या इसको ऐसे लिखते हैं पैरा क्या डायब्रोमो पैरा डायब्रोमो बेंजीन या क्या स्मॉल पी डायब्रोमो बेंजीन। डायब्रोमो क्या बेंजीन। तो ये हो गया आपका ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो कहते हैं बेंजीन के 1,2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। बेंजीन के 1,3 पोजीशन को मेटा कहा जाता है। बेंजीन के 1,4 पोजीशन को क्या कहा जाता है? चलो तुम खड़ा हो जाओ बोलो 1,5 पोजीशन को क्या कहें? 1,5 पोजीशन को क्या मेटा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे इधर से आ जाएगा ना। 1,5 पोजीशन होता ही नहीं कुछ है ना। अब यदि उठा के यहाँ कर देंगे 1,2 पोजीशन हो गया। चलो इसमें शर्तें ये है कि दोनों ग्रुप समान होना चाहिए। यदि अलग अलग हो गया और तो मेटा पारा नहीं होगा। लेकिन उसमें भी शर्तें 11 में लिखा होगा कि यदि उसमें भी एक जो है ग्रुप है और उसका विशेष नाम है और तब है कोई डिफरेंट ग्रुप तो ये ऑर्थो मेटा पारा है। लेकिन यदि दोनों है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन तो ये दोनों आपका ऑर्थो मेटा पारा नहीं है। 2 से अधिक भी हो जाएगा तो ऑर्थो मेटा पारा नहीं है। चलो लिखो ऑर्थो। हाँ दोनों क्लोरीन लेना पड़ेगा। देखो क्या लिखे ऑर्थो। देखो बेंजीन के 1,2 पोजीशन को बेंजीन के 1,2 पोजीशन को लिखा हुआ है। 1,2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। बेंजीन के 1,2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। हो गया? ये वाला लिख लो, ये लिखो, ये पूरा एक बित्ता लिखो। कर लीजिए कॉपी जल्दी जल्दी। लिखिएगा मेटा। सब में तो एक ही लाइन लिखना है यार, लिख नहीं पाते हो। खाली यही बदलना है। लिखना तो एक ही चीज़ है ना सब में। मेटा मेटा लिखो। बेंजीन के 1,3 पोजीशन को बेंजीन के 1,3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। बेंजीन के 1,3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। कॉपी कीजिए।
हो गया? आपको याद होगा ये 11 में भी पढ़ाए थे, लेकिन सब भूल भाल के खा गए। क्या करें, याद है? झूठ मत बोलना, याद है? एकदम याद नहीं है, एकदम मानस पटल पर थोड़ा सा चित्रित नहीं हो रहा है इसका। हाँ, टॉपिक याद है? बस उतना याद है तो बहुत है, उससे ज़्यादा आशा भी करना क्या है, बेकार है। नहीं, वहाँ पे जाके देखोगे उसमें शर्तें लिखा हो, कौन शर्त पे ऑर्थो होगा, कौन हो नहीं, कौन शर्त पे नहीं हो, ये सब लिखा होगा उसमें 11 में। चलिए पैरा, पैरा देखो, बेंजीन के क्या 1,4 पोजीशन को, बेंजीन के 1,4 पोजीशन को, फिर से बोले, बेंजीन के क्या 1,4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, पैरा कहते हैं। हो गया? हो गया भाई? बेटा चलो ऋतिक खड़ा हो जाओ। यस, और किसी का भी नाम है क्या? हाँ, ये ठीक है, हो सकता है। ये हो गया Cl, Cl, Cl। बोलो, ये ऑर्थो है, मेटा है, पारा है, कि ऑर्थो है, मेटा है, या ऑर्थो है, पारा है, या कुछ नहीं? बताइए, ये ऑर्थो है, मेटा है, पारा है, या ऑर्थो मेटा है, या ऑर्थो पारा है, या मेटा पारा है? क्या रे, बैठ जा तू कन्हैया। बोलो, ये क्या है? ऑर्थो पैरा है, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो क्या है? बोलो तुम बोलो रे, जलीलुद्दीन बोलो। ऑर्थो पैरा है, ये ना ही ऑर्थो है, ना मेटा है, ना पैरा है। 3 ग्रुप हो गया ना। 3 ग्रुप हो जाने के बाद मतलब 3 एटॉम्स यहाँ पर आ गए हैं, परमाणु आ गए हैं, तो फिर ये ऑर्थो मेटा पारा नहीं रहेगा। हाँ, नीचे नहीं दिखा है, लेकिन तू तो बोला 2 चीजें, ऑर्थो में पैरा, जब नीचे नहीं दिखाया तो ऑर्थो पैरा कैसे बोल दिया? मूर्ख बनाता है। चलो रेनू, नामकरण या नामाकरण जो बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। चलिएगा साहेब, देखिएगा, ये क्या नाम हुआ? बोलिए, नाम बोलिए इसका। तो अल्फाबेट में Br पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो क्या? बेंजीन। दिक्कत है? अब देखो, देखो यार, देखो, ये हो गया Cl Br I। बनाइए इसको, बन जाएगा। बनाओ दिमाग में।
दिमाग में बना रहे बनाइए। हो गया फिलहाल के दोनों बनाओ, देखते हैं। बना रहे हैं। बनाइए जल्दी से। चलो इतना देर रुकोगे तो हम बना देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो 5 आइडो क्या बेंजीन। इसका देखो साइन, यहाँ शुरू होगा अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया 1 ब्रोमो 2 5 डाइक्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत है? नो सर। इसका देख लो 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया 1 2 4 ट्राइक्लोरो क्या बेंजीन। जल्दी से लिख लो। इसी तरह से सब बनता है, लेकिन जरा हम कुछ अलग अलग जो सभी चैप्टर के लिए उपयोगी होगा एक ही बार पढ़ा दें। सबका नाम, सबका फार्मूला सब लिख देते हैं, याद कीजिएगा उसको, है ना। हो गया क्या रे टकलू हुआ रे तुम्ही को बोल रहे हैं लिखा तुमको अभी कुछ बोल रहे करता हाँ का दाम है 50 रुपये 230 रुपये में 6 बोतल थी, तो जोड़ो कितना हो गया। चलो हो गया। चलो रे बाबू, अब ये है NO2, देख रहे हो लोग NO2 नाम हुआ इसका नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। ये सब याद करते जाना, हम कल सुनेंगे तुम लोग से। C6H5NO2 11 में 4 दे दिए थे तुम लोग, अगर उतना याद रखेगा तब। अब ये है NO2 और है Br, बोलो क्या नाम होगा? यहाँ शुरू होगा। जब तक ये सब ग्रुप, ये सब क्रियाशील समूह नहीं ना है, तो जब तक क्रियाशील समूह नहीं रहेगा तब तक अल्फाबेट पे चलेगा, लेकिन जैसे ही क्रियाशील समूह आया तो अल्फाबेट खत्म। 5 और क्या होगा? 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो क्या बेंजीन। हो गया। चलो आगे देखो। हाँ
ये देखो NO2 है, बनाओ। ये है Br, ये भी है Br, बनाओ दोस्तों, बनाइए जल्दी, बनेगा। हाँ सर। बनाइए इसको। बना है क्या बनेगा? क्या बना है? ठीक, जल्दी करो। देखिएगा, बनाए, बोलो क्या होगा? यहाँ इधर से आएगा, 4 5 6, क्या हो गया? 1 3 डाई ब्रोमो 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो क्या? बेंजीन। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े। देखो, अब यदि बेंजीन पर CH3 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ इसको फार्मूला देखो, इसको कहते हैं टॉलिन, या इसी को कहते हैं मिथाइल बेंजीन। दोनों इसका नाम है, टॉलिन या मिथाइल बेंजीन। हो गया। अब इसका फॉर्मूला हो गया C6H5 CH3, हो गया। अब चलो ये इसका नाम लिखो जल्दी से। NO2 नाइट्रो है, NO2 टॉलिन का यूज करो, मिथाइल बेंजीन का नहीं, ठीक है? टॉलिन जैसे यूज होता है ना, उसी तरह से यूज करो। चलो हाँ, बनाइए जल्दी से। अब यहाँ से आगे से अल्फाबेट का काम क्या हो जाएगा? समाप्त। अब ग्रुप पे डिपेंड करेगा, कौन ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। बना? बना रहे? चलो अभी बनाते हैं। बना लिया? इसका नाम देखो यहाँ से, क्योंकि ये मिथाइल है, नाइट्रो है, M तो पहले ही आएगा ना, वो बात भी है। 3 4 5 तो क्या होगा? 6। तो इसका नाम होगा 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलिन। बेंजीन का अब तो टॉलिन हो गया ना, ये CH3 है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? टॉलिन। और टॉलिन का शॉर्ट में ये नाम इसका होता है TNT, इसी से डायनामाइट बनता है, TNT ट्राई नाइट्रो टॉलिन, है ना? हाँ, टॉलिन यदि बेंजीन पर CH3 है तो उसको टॉलिन कहेंगे। नाइट्रो ये वाला टॉलिन को पहले कैसे लिख दोगे? यहाँ से हुआ ना 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई, वो वाला ये अल्फाबेट। इसका वैसे हो सकता है 1 मिथाइल
ये नाम मार्केट में नहीं चलता है, लेकिन 1 मिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रो, ये सब मार्केट में इतना इन्हें मेन इसका नाम ही है। ऐसे लिख सकते हैं सही। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे इसका समान सूत्र इसका हो जाएगा C6 ना 1 2 3 4, तो 4 को हाइड्रोजन हट गया, H2 NO2 का होल 3 CH3 है ना। जितना ग्रुप आता है उतना हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलो देखो अब देखो ये सब जानते हो, बेंजीन में ये नाम यूज बहुत कम होता है। ज़्यादातर नाम आपको ये इसका विशेष नाम होता है, उसी का नाम यूज होता है। देखो ना ये NH2, इसको एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, और इसका मेन नाम एनिलीन है। एनिलीन एमिनो बेंजीन जल्दी नहीं देखोगे तो कहीं लिखा, और इसका फॉर्मूला होगा C6H5NH2 एमिनो बेंजीन। अब ये वाला है, क्या बनेगा बनाओ, ये NH2 हो गया और साथ में Br हो गया, बनाओ। तो यहाँ Br ना रख के Br क्या नाम है, तो ऐसे भी एमिनो है तो A है, अल्फाबेट में यही जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम ऐसे लिखा जाता है 2-ब्रोमो एनिलीन, है ना। इसका कॉमन नाम हो जाएगा, यही इसका नाम है। या तो इसको ऑर्थो-ब्रोमो एनिलीन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये है 2-ब्रोमो एनिलीन। ज़्यादातर यूज अब ये होता है। अब तुम इसको 1-एमिनो 2-ब्रोमो बेंजीन लिखते हो, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम, रेयर केस में, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो एनिलीन का यूज करो, ये इसीलिए तो इसका आदत लगना चाहिए। तुम लोग हर चीज़ ये थोड़े ही अल्फाबेट पे ही चलेगा। अब देखो ना, ग्रुप आएगा, अल्फाबेट खत्म, कहानी। ओ बी आर बोलो, नाम बता सकते, ऐसे भी लिख सकते हो 1-एमिनो 2,4,6 ट्राइब्रोमो, लेकिन वैसे ना लिख के ये वाला नाम लिखो एनिलीन करके। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो। क्या नाम हुआ बोलो, 2,4,6 यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो ना, तो क्या होगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमो क्या, एनिलीन, हो गया। सबका अपना नाम होता है बेंजीन वाले में खासियत। अब देखो इसके आगे लिखेंगे तो एकदम जबरदस्त है, ये देखो OH। अब आप इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हो, इसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हो, लेकिन इसका विशेष नाम है फिनॉल। नामकरण लिख रहे हैं, ये थोड़ा IPSC थोड़ा लिख रहे हैं। तो फिनॉल, जो नाम आपका मार्केट यूज है वही नाम हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आपको हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं पूछेगा, आपको फिनॉल पूछेगा। C6H5OH। अब ये देखो OH है, बना इसको। अब ये जब भी लिखोगे अब नाम तो फिनॉल करके लिखोगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन करके नहीं, डायरेक्ट लिखो फिनॉल, काहे तो माथा खराब करेंगे। तो ये है NO2, कुछ नया सीखने को मिले तो खोजो, और मेन यही है। आप किताब उल्टो ना, किताब उल्टो, आपको देखो हाइड्रोक्सी बेंजीन मिल जाता है, OH का जहाँ तक लिखा रहेगा वहाँ क्या, फिनॉल, डायरेक्ट लिखा रहेगा फिनॉल। बनाइए दोनों, तो एनिलीन चुपचाप लिखो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, बना।
जल्दी बनाओ। बनाया। क्या बनाया? फिनॉल का यूज करो। बार बार बोलते हैं फिनॉल, वो उसका मेन विशेष नाम होता है बेंजीन वाले। 11 में तो हम सब लिखा दिए थे एक साइड से, ये फिनॉल है, ये एनिलीन है, लेकिन सब क्या कर गए? बोलते खा गए। अब पावर बेसिक के मालूम नहीं, बेसिक कहाँ से मजबूत होगा जब पढ़ोगे नहीं तो। 2 नाइट्रोफिनॉल या इसी को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी। अब ये देखो 1, अब देखो बोलो सर, ये तो H है यानी हाइड्रोक्सी। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6 नाम हो गया इसका ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग TNP। इसका यूज बॉम्ब बनाने में होता है। पिक्रिक अम्ल नाम है इसका, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। हाँ TNP। चलो रे बूता इधर। अब देखो ये हो गया। अब आप देखो यहाँ ये है COOH। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है अल्केन वाले, इसमें कार्बोक्सी बेंजीन लिखेगा इसका। फिर बोलेगा इसका अपना नाम होता है, वो नाम है इसका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। अब देखो या फिर कंफ्यूज करेगा तुम। अब COOH हो जाए और साथ में OH हो जाए तो तुम लिखोगे 2 फिनॉल कार्बोक्सिलिक नहीं। अब यहाँ पर ये सीनियर ग्रुप है। आप बड़े का टेबल इन्हें याद होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग COOH और OH का नंबर 9 है ना। यानी 9 का डिफरेंस है। ये दुर्बल ग्रुप है। यहाँ से ऐसे लिखो 4 5 6 तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ तक हो गया। अब इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। इसका नाम ऐसे सैलिसाइलिक एसिड भी होता है। सैलिसाइलिक अम्ल भी नाम है इसका, विशेष कॉमन नाम सैलिसाइलिक अम्ल। चलते हैं तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे। थोड़ा सा और नोमेनक्लेचर है लेकिन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबका खैर। गुड नाइट।